अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 ये 10 महीने पलक झपकते ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये वक्त समय जीवन में वो कर जाएगा जिसका आपको इंतजार है। पुनर्वसु नक्षत्र में अतिचारी रहते हुए गुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में अचानक प्राप्त होने वाले रिजल्ट से लेकर के आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। यानी धन की कमी को दूर करेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अचानक धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आपके जीवन में 12 साल बाद आपकी इनकम में बढ़ोतरी, आपकी इच्छाएं अचानक से पूरी होंगी। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और ऊपर से सोने पे सुहागा। इनका पुनर्वसु नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में 12 साल बाद प्रवेश, ये गोचर 23 साल बाद पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र और गुरु की युति के साथ हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल में छुपी हुई है, यानी नवीनीकरण, वापसी, पुनः स्थापना। इसका सिंबल धनुष और तर्कस मतलब वाणों का समूह। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो देवताओं की माता, माता अदिति हैं। ये आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं कर पाए पीछे, तो अब वो समय आ गया है, आप उन्हें दोबारा पुनः कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी तक गुरु आद्रा नक्षत्र में थे 13 अगस्त तक। नक्षत्रों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने कई बार बताया कि राशि परिवर्तन से भी ज्यादा नक्षत्र परिवर्तन का बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपको सटीक रिजल्ट चाहिए तो नक्षत्र परिवर्तन पर देखना चाहिए। 2 महीने से ये आद्रा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे, जबकि गुरु शुभ ग्रह आपको काफी संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन आद्रा नक्षत्र का स्वभाव है ना कि सब कुछ तहस नहस कर देना, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, काम में रुकावट डालना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना। देखिए, आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवता रुद्र हैं। इस नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति है सब कुछ ध्वस्त कर देना। लंबे समय से जिस समय का इंतजार था, देवगुरु बृहस्पति 10 महीने के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। आपके कार्य में जो रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, जो कार्य अधूरे रह गए थे, बिगड़ गए थे, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव पुनः नवीनीकरण, पुनः स्थापना, यानी फिर से ठीक करना। यदि आप पूरी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो आपका तीर निशाने पे लगेगा, मतलब आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके बल पर आप अपनी मंजिल, टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इस टाइम अतिचारी अवस्था में है और 10 महीने में ये 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये 13 महीने में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। 18 अक्टूबर को ये मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को गुरु वक्री होकर के गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे और 2026 में 2 जून को फिर से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, यही समझने वाली बात है, इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। इन्होंने आद्रा नक्षत्र को देखिए मात्र 2 महीनों में इस चक्र को पूरा किया है, लेकिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र को 10 महीने में पूरा कर रहे हैं। कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, जिससे आप इस शुभ नक्षत्र का लाभ उठा सकें। गुरु बृहस्पति इस काल चक्र के पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं। पहला 13 अगस्त 2025 से लेकर के 29 अगस्त 2025 के बीच और दूसरा 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच, मतलब इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर आपकी कुंडली के 8th हाउस में हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं। इस चरण में आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। इस चरण में आपके कार्यों में जो रुकावट, बाधाएं आ रही थी वे दूर होंगी, क्योंकि मंगल के प्रथम चरण के स्वामी होने से मंगल देव एक्टिवेट हो जाएंगे। आप गुरु बृहस्पति की बुद्धि, ज्ञान की वजह से आप अपने उन कार्यों को पूरा करेंगे, उनमें आ रही अड़चनों को दूर करेंगे पूरे जोश उत्साह के साथ, क्योंकि जोश उत्साह एनर्जी के कारक मंगल है। मंगल को गुरु बृहस्पति का फुल सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव भी है नवीनीकरण, वापसी, पुनः स्थापना। मंगल इस टाइम कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर कर रही है। ये लाभ इच्छा पूर्ति का स्थान है। गुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपकी राशि के स्वामी आय भाव, लाभ भाव में, तो आय में वृद्धि के साथ साथ ये लाभ में भी वृद्धि करेंगे।
मंगल की चतुर्थ दृष्टि देखिए आपके सेकंड हाउस पर, और यहाँ धनु राशि विराजमान है। कितनी उत्तम स्थिति है, आप स्वयं देखिए ये जो बताया जा रहा है, ये जिस हिसाब से गोचर हो रहा है उसी हिसाब से बताया जा रहा है। देखिए एस्ट्रोलॉजी को समझना कोई मुश्किल नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़िए, रिजल्ट अपने आप देखने को मिलता है। आप स्वयं देखिएगा सेकंड हाउस धन भाव सेविंग का, तो क्या देखने को मिलेगा, आपके धन भाव और लाभ भाव मतलब सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध मंगल के साथ और गुरु बृहस्पति के साथ बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम पीरियड कालखंड में बेहतर होती हुई आपको दिखेगी। पहले चरण में आपको कई अपॉर्चुनिटीज निर्मित करेंगे। यदि पूर्व में आपका कोई कार्य बंद हो गया था या कार्य रुक गया था या कार्य आपका गति नहीं पकड़ रहा था या आमदनी अच्छी नहीं हुई, तो अब आपको सफलता प्राप्त होगी। सेकंड हाउस आपका वाणी का भाव भी है, वाणी पर मंगल और गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, तो वाणी में आपके तेजी, इंप्रेशन, प्रभाव देखने को मिलेगा। वाणी के द्वारा मतलब आप अपने कार्यों को गति प्रदान करेंगे। देखिए कार्य की दृष्टि से तो ठीक है वाणी में तेजी लाना या अपने कार्य को बनवाना, निकलवाना, लेकिन परिवार में, कुल कुटुंब में वाणी को थोड़ा सा संभलते हुए बोलिएगा, मतलब शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कुछ शब्द वाणी से ऐसे ना निकल जाए कि जो सामने वाले को चुभ जाए, फिर परेशानी हो, रिश्ते बिगड़े। देखिए बनने में बहुत देर लग जाती है, सुधरते बहुत मुश्किल से रिश्ते। तो मंगल आपको यही कह रहे हैं, अग्रेशन और वो तो दे रहे हैं वाणी में तेजी, लेकिन गुरु बृहस्पति कह रहे हैं इसको संभालने का काम करो, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर बुद्धि विवेक के साथ करो। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 6th हाउस पर यानी कि अपनी राशि मेष पर, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है तो उसमें देखिए बहुत आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है और इस नक्षत्र के स्वामी भी हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। देखिए 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 8th हाउस पैतृक संपत्ति का, तो गुरु बृहस्पति जब 8th हाउस को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर, और 4th हाउस भूमि भवन वाहन का, तो आपका 4th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है तो उसमें सक्सेस, सफलता के योग ये निर्मित करेंगे। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तुला राशि जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, विदेश यात्रा का भाव, तो इस टाइम अचानक आपको कोई लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है या अपने कार्य के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति 8th हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं। और 8th हाउस किस चीज का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का। बिजनेस व्यापार में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है आप, तो अचानक से इसमें आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर यानी स्वयं की राशि पर, धनु राशि पर। यदि आपके पास जॉब नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो नौकरी के योग बन सकते हैं। जॉब नौकरी पेशा में जो जातक है उनको इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर, यदि पैसा आपका डूब गया था, मतलब आपका कोई कार्य नहीं चल रहा था, आपने कोई कार्य शुरू करा और पैसा आपका डूब गया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब आप अपनी मेहनत के कर्म के द्वारा पुनः फिर से धन लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए धन के साधन निर्मित करेंगे। बिजनेस व्यापार है तो लाभ हो सकता है, खास तौर से उन्हें जो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, सेल परचेज का कार्य करते हैं। 4th हाउस में कुंभ राशि है, यदि वाहन का आपका कार्य सेल परचेज का, तो उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। यदि मकान वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए उत्तम समय। 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, अष्टम, तो मंगल ऋण लोन उतारने के आपके रास्ते बनाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस पर, तो प्रथम चरण में ऋण लेने से बचिएगा। देखिए ये उतारने के तो योग बना रहे हैं, लेकिन प्रथम चरण में लेने से बचिएगा। और इस टाइम पीरियड में आप किसी को पैसा मत दीजिएगा उधार, वरना वो आपका बहुत मुश्किल से वापस आएगा। फिर आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो बंदा वापस नहीं करने वाला। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु मंगल को जोड़ रहा है, तो आपको प्रथम चरण में धन लाभ निर्मित करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति या अचानक फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है। इस टाइम आपके लिए गए डिसीजन सही डायरेक्शन में जाएंगे। आप देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र की पुनर्जीवित नवीनीकरण क्वालिटी, मंगल के द्वारा जोश, एनर्जी, इनकी लीडिंग नेचर और गुरु के द्वारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्राप्त होना, अचानक लाभ देने वाला प्रभाव आपको इस चरण में प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए ध्यान रखते हुए चलना है। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं और मंगल की दृष्टि रहेगी डायरेक्ट, तो संतान में अग्रेशन, गुस्सा आ सकता है या गलत संगति की ओर जा सकते हैं, तो संतान का ध्यान रख करके चलेगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको भी विशेष ध्यान रखना है।
तो उन्हें गोपाल सहस नाम का पाठ करना है। लाल या पीले रंग का सूती धागा अपनी लंबाई के बराबर लेकर के लेफ्ट हाथ में बाएं हाथ में बांध लीजिएगा। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन आप जो है चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। देखिए, यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्त्री हैं तो मंदिर के पुजारी से चढ़वाइएगा। ये था गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के दूसरे चरण को। दूसरे चरण के स्वामी शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति 10 महीने में अपने चरण को पूरा करेंगे। इस चरण में 3 तिथियां, पहली 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच, दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर के 29 जनवरी 2026 तक, तीसरी है 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। इस नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं। ये आपकी पत्री में शुक्रदेव 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं और ये इस टाइम गुरु के साथ युति कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन के कारण और पुनर्वसु नक्षत्र की सहायता से अचानक 7th हाउस और 12th हाउस के पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। 7th हाउस के एक्टिवेट होने से विवाह योग बनेंगे, मांगलिक कार्य बनेंगे, मैरिड लाइफ में सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होंगे। बिजनेस यदि आपका पार्टनरशिप में है, बिजनेस व्यापारियों को लाभ मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्र 12th हाउस विदेश भाव के स्वामी है। 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, और काल पुरुष की कुंडली में देखें 12th हाउस देवगुरु बृहस्पति का ही भाव है, तो 12th हाउस आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत, साधन ये निर्मित करेंगे। 8th हाउस देखिए हिडन चीजों का भी होता है, तो इस टाइम आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, आप उसको पहचानेंगे। विदेश रिलेटेड कार्यों में गति देखने को मिलेगी। विदेश जाने में यदि अड़चन आ रही थी तो अब आपके कार्य बनेंगे, पीआर के कार्य बनेंगे जो मतलब रुक गए थे। जिन जातकों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उनको लाभ मिलेगा, कोई नई डील ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। 12th हाउस में गुरु शुक्र का अगर दृष्टि संबंध बनता है तो जातक का धर्म अध्यात्म की ओर काफी रुझान बढ़ता है। 12th हाउस देखिए सैया का सुख भी होता है, तो इस दौरान आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, मतलब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर मतलब स्वयं की धनु राशि पर। इस टाइम वाणी का प्रभाव जबरदस्त रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस दौरान आप वाणी के द्वारा अपने कार्य को बनाएंगे जो पीछे समय में बिगड़ गए थे या रुक गए थे। घर परिवार में भी जो आपके रिश्ते पीछे आपकी वाणी के द्वारा बिगड़ गए थे तो अब उन्हें आप ठीक करेंगे। शब्दों का चयन आप इस टाइम बहुत सोच विचार करके करेंगे। गुरु बृहस्पति के प्रभाव से धन संबंधी मामले प्रथम चरण में भी आपके लिए अच्छे रहेंगे और दूसरे चरण में भी। गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन से योग से इस चरण के स्वामी शुक्र प्रेम प्यार के कारक, लव रिलेशन भी आपका देखिए एक्टिवेट होगा, अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बेहतरीन समय है। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि भी एक्टिवेट हो रही है। मीन राशि में शुक्र उच्च के रिजल्ट प्रदान करते हैं। गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है मीन राशि पर, दोनों गुरुओं का प्रभाव। मीन राशि आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस शिक्षा, संतान, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, तो स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपका कंपटीशन या कोई एग्जाम इस चरण में है तो काफी सक्सेस, सफलता आपको प्राप्त होगी, मतलब आप डेफिनेटली उसको निकाल लेंगे। आपकी संतान की लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लव रिलेशन के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। पिछले समय में कोई इशू प्रॉब्लम थी तो वह अब समाप्त होगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस देखिए खाने पीने के शौक को भी दिखाता है, तो आपका रुझान इस तरफ इस दौरान रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो डाइट फॉलो करते हैं वो रूल तोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखते हुए चलना है, स्पेशली जिन्हें वीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या आपको शुगर प्रॉब्लम है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर, तो प्रॉपर्टी भूमि लेने के योग बनेंगे। इस चरण के स्वामी शुक्र हैं, तो आप इंटीरियर डेकोरेशन घर का करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं। गाड़ी वाहन अगर बदलने की सोच रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखिए एक बात का ध्यान रख करके चलिएगा, 7th हाउस में शुक्र की राशि है और इस चरण के स्वामी भी देखिए शुक्र हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सावधान होकर के चलिएगा, क्योंकि दोनों गुरुओं का संबंध आपके 8th हाउस से है और 8th हाउस आपके सीक्रेट्स को भी बाहर निकालता है।
तो सावधान और सतर्क रहिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण आपके लिए शुभ, धन में वृद्धि करने वाला होगा। अब देखिए यहाँ आपको उपाय क्या करना है। आपको यहाँ माता लक्ष्मी का उपाय करना है। आप उनके मंदिर में जाके उनको इत्र दान कर सकते हैं, उनके आगे मतलब इत्र रख करके आइए, या मखाने की खीर बना करके उनको चढ़ा करके आए और वो खीर या तो वहीं छोड़ आए या वहां बांट आए। कोई भी प्रसाद घर नहीं लाया जाता। देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपने इस चरण को समझते हुए कार्य किया तो फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। गोचर के इस चरण में 3 तिथियां हैं। पहली 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच, दूसरी 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी 14 मई 2026 से लेकर के 1 जून 2026 के बीच। इस टाइम देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी बुध देव हैं। बुध आपकी कुंडली में 8th हाउस के स्वामी है और 11th हाउस के स्वामी हैं, लाभ भाव के। यहाँ बुध का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिवली स्टिमुलेट होगा और आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और धन लाभ 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। काल चक्र के इस चरण में धन का लाभ तो देखिए आपको डेफिनेटली ये करवा रहे हैं। साथ ही आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप मतलब काफी टाइम से करने की सोच रहे थे, पूरी नहीं हो रही थी या पीछे वो रुक गई थी, तो इस टाइम वो आपकी पूरी होगी। इस टाइम आपकी वाणी का प्रभाव, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतरीन हो जाएगी। कुल कुटुंब परिवार के लिए इस टाइम जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो अब आप कर पाएंगे। घर परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। बुध डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यदि आपका पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में कोई खराबी हो गई थी या कोई कार्य नहीं बन पाए थे, जैसे वीजा संबंधित हो, एजुकेशन संबंधित हो या कोर्ट केस रिलेटेड कोई पेपर में कमी रह गई थी, तो अब उसमें सुधार होगा और आपके कार्य बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप राइटर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बैंकिंग रिलेटेड काम है, फाइनेंस रिलेटेड वर्क है आपका, या कम्युनिकेट का वर्क है, या आप सीए हैं, तो इससे रिलेटेड यदि आपका वर्क है तो इस चरण में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है इस चरण में? अपने स्वास्थ्य का, कि आपको कोई एलर्जी प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान रख के चलिएगा। एलर्जी या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इस टाइम पीरियड में आप गुरु बृहस्पति के ज्ञान, बुद्धि, विवेक के द्वारा आपको अपने निर्णय लेने हैं, फिर आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। इस टाइम आप अपने निर्णय बहुत सोच विचार करके करें। बात करते हैं उपाय की, तो देखिए इस दौरान आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करें, उनको गिफ्ट्स दें, या माँ दुर्गा की आराधना करें, उनके सप्तशती का पाठ करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं अंतिम चरण की। गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहते हुए कर्क राशि में आपके भाग्य भाव 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति इस चरण में आपको काफी लाभ प्रदान करेंगे। कर्क राशि गुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी देखिए चंद्रमा है और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, तो यहाँ एक गज केसरी योग निर्मित हो रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 1st हाउस पर, सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर और नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर। काल चक्र के इस चरण में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। देखिए जब भाग्य का साथ प्राप्त होता है तो कार्य स्वतः ही बनते हैं। जो अड़चन आ रही है वो स्वतः ही हट जाती है, कार्य बनने लगते हैं। आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। लव रिलेशन में आपके संबंध सुधरेंगे। विदेश यात्रा संभव है। जो स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके तो 100% योग बन रहे हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। पिता तुल्य व्यक्तियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए गुरु धर्म त्रिकोण के भाव में, तो इस दौरान इस टाइम पीरियड में आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके रहिएगा। यदि आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा नीच है तो चंद्रमा का उपाय करके जरूर चलिएगा, क्योंकि चौथा चरण आपको काफी लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। अगर चंद्रमा नीच है तो उपाय करके जरूर चलिएगा। इसके लिए तो एक उपाय सबसे बेस्ट रहता है, आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध मतलब और जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें, सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। ये टाइम पीरियड उन सभी चीजों की पुनः स्थापना करेगा, नवीनीकरण करेगा जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपसे छूट गई थी। गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद वृश्चिक
राशि के लिए काल चक्र के हर चरण में उत्तम रिजल्ट लेकर के आ रहा है। देखिए, आपको शुरू के 3 चरण में जो एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि 8th हाउस में गुरु बृहस्पति का गोचर है और 8th हाउस हिडन चीजों का होता है। मतलब आपको अपने बारे में कोई चीज ज्यादा बतानी नहीं है, मतलब कि उसका बाहर आकर के बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना है। आपका धन है या आपका कोई कार्य बन गया है तो उसको छुपा के रखें, हिडन रखें। अगर आपने उसको सबके सामने बताया तो या तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी, आपका कार्य वहीं रुक जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए चलेगा। देखिए, वैसे तो हर चरण में मैंने आपको उपाय बता दिया, लेकिन एक उपाय जो आप हर चरण में कर सकते हैं, यदि आपके कुल पुरोहित हैं, आप जानते हैं, तो पीले वस्त्र, कुछ दक्षिणा, कुछ मीठा उनको बृहस्पतिवार के दिन आप दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो किसी मंदिर के पुजारी या बुजुर्ग ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा मीठा रख करके। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।